गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेडा में। और मैं आज आपके लिए फ्रांसिस बेकन का एक एसे ऑफ यूनिटी इन रिलीजन लेकर आया हूं। रिलीजन यानी धर्म और यूनिटी एकता। ये ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न धर्मों के बीच में जो मतभेद होते हैं उनको समझाने के लिए फ्रांसिस बेकन ने ऑफ यूनिटी इन रिलीजन नाम से ये लेख लिखा। और इस लेख में उसने उन सभी तत्वों को बताया है जिससे धर्म के बीच में दरारें पैदा हो जाती है और एक धर्म दूसरे धर्म के विरोधी हो जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ऑफ यूनिटी इन रिलीजन बाय फ्रांसिस बेकन. Francis Bacon wrote the essay of Unity in Religion during a period of religious change in England during Queen Elizabeth I reign. फ्रांसिस बेकन का ये जो लेख है ऑफ रिलीजन ऑफ यूनिटी इन रिलीजन, ये एलिजाबेथ क्वीन के समय का लिखा है जब रिलीजियस चेंज हो रहे थे इंग्लैंड में, यानी धार्मिक उथल पुथल मची हुई थी। उस समय ये लेख उसने लिखा था। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट प्रोटेस्टेंटिज्म वॉज एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज द प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन इंग्लैंड अंडर द चर्च ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों, ये लेख उस समय लिखा गया था जब प्रोटेस्टेंट धर्म ने अपने आप को स्थापित कर लिया था और वह प्रीडोमिनेंट हो गया था, यानी वो प्रभावी हो गया था, प्रभावी धर्म के रूप में चल रहा था इंग्लैंड में अंडर द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और चर्च का जो है प्रभुत्व, स्वामित्व स्थापित हो गया था। हाउएवर द रिफॉर्मेशन एंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड इटसेल्फ वर फ्रॉट विद डिस्प्यूट। यद्यपि इंग्लैंड का जो चर्च था और वहाँ का जो रिफॉर्मेशन यानी सुधारवादी जो आंदोलन थे उनके बीच में डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट से भरे हुए थे वो। फ्रॉट विद डिस्प्यूट यानी उनके बीच में झगड़ा होता रहता था, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते थे। ऑफ यूनिटी इन रिलीजन वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1612। ये लेख बेकन ने 1612 में पब्लिश किया था। इट वॉज एक्सपेंडेड टू इट्स करंट लेंथ इन 1625। लेकिन बेकन ने इसमें कुछ और जोड़ करके कुछ और बातें इसमें बेकन ने जोड़ दी और यह पूरी तरह से 1625 में प्रकाशित हुआ। बेकन सेज दैट रिलीजन इज द प्राइमरी ग्लू दैट होल्ड्स ह्यूमन सोसाइटी टुगेदर। बेकन हमें यहाँ पर बताते हैं कि धर्म ही वह ग्लू है। ग्लू मतलब गोंद, चिपकाने के जो काम आता है ग्लू। धर्म ही वह प्राथमिक ग्लू है जिससे मानव सभ्यता एक दूसरे से जुड़ी रहती है। यानी मानव सभ्यता को अगर जोड़ने का कार्य कोई करता है तो वह धर्म है। एट द टाइम इट वॉज रिटन देयर वर न्यूमरस थियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट। जब ये लेख लिखा गया था तो उस समय धार्मिक आधार पर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट थे, यानी लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते थे, उनमें कोई सहमति नहीं बनती थी। थियोलॉजिकल का मतलब होता है धार्मिक आधार पर। प्लॉट्स, इंट्रिग्स, प्रोसिक्यूशंस एंड असैसिनेशंस अटेम्प्ट ऑन रूलर्स। लोग षड्यंत्र करते थे। इंट्रिग का मतलब होता है षड्यंत्र। परसिक्यूशंस होती थी और असैसिनेशंस होते थे, अटैक होते थे और इनके प्रयास किए जाते थे ऑन रूलर्स, यानी जो शासन करने वाले थे उनके खिलाफ षड्यंत्र बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे। ही इंसिस्ट दैट पेगन रिलीजन्स। और उस समय बेकन ने पेगन रिलीजन पर जोर डाला। पेगन ग्रीक माइथोलॉजी में प्रकृति के देवता है, पेगन गॉड ऑफ नेचर। तो जो बेकन है उन्होंने कहा कि पेगन वाला जो धर्म है वो सबसे बेस्ट है। इट वॉज बेस्ड ऑन राइट्स एंड सेरेमनीज रादर देन सेट बिलीव्स। ये जो पेगन धर्म है ये राइट्स और सेरेमनीज पे आधारित है, न कि सेट बिलीव्स पे, यानी पहले से ही चले आ रहे विश्वासों पर आधारित नहीं हो करके
ये राइट्स यानी धार्मिक कार्य, सेरेमनीज, उत्सव आदि पर आधारित है। द एसेज फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट इज दैट रिलीजियस डिविजन्स आर डेरिमेंटल और टू रिलीजन, चैरिटी एंड पीस एंड शुड दस बी अवॉइडेड। ये जो लेख है ऑफ यूनिटी इन रिलीजन, इसमें इस ऐसे का जो मुख्य तर्क है वो यह है कि धार्मिक डिवीजन जो है वो डेरिमेंटल है टू रिलीजन, धर्म के लिए, यानी धार्मिक विभाजन जो है धर्म के लिए भी बहुत खराब है, चैरिटी के लिए भी, और पीस मतलब शांति के लिए भी, एंड शुड दस बी अवॉइडेड, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। यानी धार्मिक डिवीजन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, एक धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में अलग अलग मतभेद नहीं होना चाहिए। रिलीजन इज मीन्ट टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, सिर्फ धर्म का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मानवता को कैसे मेंटेन किया जाए, मानव सभ्यता जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, ये धर्म का उद्देश्य होना चाहिए। एज सच इट शुड बी यूनिफाइड फोर्स इन एंड ऑफ इटसेल्फ, धर्म को एक यूनिफाइड फोर्स के रूप में होना चाहिए। यूनिफाइड फोर्स मतलब एकीकृत शक्ति, यानी धर्म एक शक्ति के रूप में उभर कर आना चाहिए। ही सेज Christians should remain united around their religious fundamental principles. क्रिश्चियन धर्म के बारे में बेकन ने कहा है कि क्रिश्चियंस शुड रिमेन यूनाइटेड, क्रिश्चियन लोगों को यूनाइटेड रहना चाहिए अराउंड देयर रिलीजियंस फंडामेंटल प्रिंसिपल, उनके धर्म के जो मूल सिद्धांत है, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है, उनके आधार पे उन लोगों को एक रहना चाहिए। ही सीज नो डैमेज इन quarrels about little issues और irrelevant points। चूंकि धर्म के लोग जब मानने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो बेकन कहता है कि हो सकता है उनमें छोटे छोटे पॉइंट्स पे लड़ाई हो सकती है, क्वारल्स हो सकते हैं। लिटिल इश्यूज यानी छोटे छोटे पॉइंट्स पे उन पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों को बड़ा नहीं करना चाहिए। दिस अलाउज फॉर ए रेंज of viewpoints and on non-essential issues to be permitted। जब इस तरह के लड़ाई झगड़े हो जाएं तो उन्हें बड़े स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। रेंज ऑफ व्यू पॉइंट, जो व्यू पॉइंट है यानी मनुष्यों का जो दृष्टिकोण है, ऑन नॉन एसेंशियल इश्यूज, किसी अनावश्यक मामले पे टू बी परमिटेड, उसकी भी परमिशन मिलनी चाहिए। यानी वे छोटी छोटी बातों पे जो झगड़ रहे हैं उन झगड़ों का निपटारा हमें जल्दी कर लेना चाहिए, यद्यपि ये धर्म का विषय नहीं है, नॉन रिलेवेंट पॉइंट्स है। दिस अलाउज फॉर ए रेंज ऑफ व्यू पॉइंट ऑन नॉन एसेंशियल इश्यूज टू बी परमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चर्च, गवर्नमेंट एंड रिचुअल एंड वर्शिप आर परमाइसेबल। यानी बेकन यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चर्च के कई रूप हो सकते हैं, गवर्नमेंट के कई रूप हो सकते हैं, रिचुअल्स यानी कर्मकांड जो है उनके रूप अलग अलग हो सकते हैं, वर्शिप पूजा जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये सब परमिसेबल है। परमिसेबल का मतलब होता है स्वीकार योग्य, यानी जैसे कोई धर्म की पूजा किस तरह से कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कौन से कर्मकांड मान रहा है, तो इन सब को आप स्वीकार करें हैं, इनमें डाइवर्सिटी पैदा ना होने दें। एज द बाइबल कंटेंस नो डेफिनाइट रूल ऑन दीज सब्जेक्ट, क्योंकि जो हमारी जो बाइबल है वो इनके लिए कोई डेफिनाइट रूल निश्चित नहीं करती है। हाउएवर व्हेन द बाइबल एक्सप्रेसली एस्टेब्लिशेस अ रूल और डॉक्ट्राइन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड विदाउट रिजर्वेशन। हालांकि बेकन ने यह कहा है कि जो बाइबल में लिखा है उसे हमें बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। जो डॉक्ट्राइन है, जो सिद्धांत है, जो रूल्स है, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, यूनिटी ऑन एसेंशियल पॉइंट्स इज कंपैटिबल विद डिसएग्रीमेंट ऑन नॉन एसेंशियल पॉइंट्स। बेकन का ऐसा मानना है कि जो यूनिटी है आवश्यक बिंदुओं पर उसे हम स्वीकार करें और बिना डिसएग्रीमेंट के स्वीकार करें,
यानी हमारी जो डिसएग्रीमेंट है ऑन नॉन एसेंशियल पॉइंट, और जो आवश्यक पॉइंट नहीं है यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम तुरंत स्वीकार करें, लेकिन जो महत्वपूर्ण कम है उनको हम डिसएग्रीमेंट भी कर सकते हैं, यानी उसमें हम राय दे सकते हैं और हमारी राय उन दूसरे लोगों से भिन्न हो सकती है। क्रिस्ट's क्लॉथिंग वॉज सीमलेस कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल पीस। अब यहाँ पर देखिए, क्रिस्ट's क्लॉथिंग वॉज सीमलेस, सीमलेस का मतलब होता है सिलाई रहित। क्रिस्ट का जो वस्त्र है वो बिना सिलाई का है, कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल पीस, और वो एक ही पीस का बना हुआ है, यानी क्रिस्ट ने जो वस्त्र धारण किया वो उसमें कोई सिलाई नहीं है और वो एक सिंगल पीस से बना है। नेवरदलेस, फिर भी, द क्वींस गारमेंट विच प्रेजेंट्स द चर्च रिप्रेजेंट्स द चर्च। क्वीन का जो गारमेंट है जो चर्च को रिप्रेजेंट करता है वॉज मल्टी कलर्ड, वो बहुत सारे रंगों का है। यहाँ पर बेकन हमें यही समझाना चाहता है कि जब हम धर्म की यूनिटी को माने तो क्रिस्ट के वस्त्र की तरह माने, जिसमें कोई सिलाई नहीं है, जिसमें कोई कटिंग नहीं है, यानी जो एक संपूर्णता को लिए हुए है। साथ ही जो रानी का जो वस्त्र है, जो गारमेंट्स है, वो मल्टी कलर्ड है और उसमें कई तरह की सिलाई है, यानी एक धर्म के लोगों के बीच में तरह तरह के विचार हो सकते हैं, तरह तरह के उनके क्रियाकलाप हो सकते हैं, कर्मकांड हो सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य धर्म जो है वो एक ही होता है। बेकन्स एडवाइस इज अनक्वेश्चनेबली वैल्यूएबल। बेकन की जो सलाह है वो वास्तव में वैल्यूएबल है और उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, एंड एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन्स एज वेल। और क्योंकि बेकन ने क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया है, लेकिन इसी चीज़ को हम दूसरे धर्मों पे भी लागू कर सकते हैं, हिंदू धर्म में भी लागू कर सकते हैं या कोई भी दूसरा धर्म है उस पर भी हम लागू कर सकते हैं। Not only Christians but adherents of any religion would be wise to retain a sense of unity on their religious fundamentals while tolerating disagreement over small points। देखिए, बेकन का जो विचार है वो न केवल क्रिश्चियन धर्म के लिए बल्कि एडहरेंट्स का मतलब होता है मानने वाले, किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये बुद्धिमानीपूर्ण तरीका हो सकता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स पे उनके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन मूलतः जो धर्म वो मानते हैं उस पे उन्हें सब चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, एक दूसरे के विचारों को स्वीकार करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बेकन, मैन मस्ट नॉट वायलेट द लॉज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बेकन ये कहते हैं कि मनुष्य को जो नियम है, लॉज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मनुष्य की सोसाइटी द्वारा जो बनाए हैं नियम, उनको वायलेट नहीं करना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ह्यूमन चैरिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन रिलीजियस यूनिटी, और ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? धार्मिक एकता को बनाए रखने के लिए। ह्यूमन चैरिटी यानी मानव कल्याण के लिए और धार्मिक एकता को बनाए रखने के लिए समाज ने जो नियम कायदे बनाए हैं उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। क्रिश्चियंस हैव टू स्वॉर्ड एट देयर डिस्पोजल टू डिफेंड देयर चर्च। बेकन कहते हैं कि क्रिश्चियन जो लोग हैं उनके पास दो तलवारें हैं। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, अपने धर्म को, अपने चर्च को बचाने के लिए। कौन कौन सी दो तलवारें हैं? द स्पिरिचुअल स्वॉर्ड, एक तो है आध्यात्मिकता की तलवार, एंड द टेम्पोरल स्वॉर्ड, और दूसरी है टेम्पोरल स्वॉर्ड। एक तो आध्यात्मिकता की तलवार है, द स्पिरिचुअल स्वॉर्ड जो है आध्यात्मिकता की तलवार, सिंबलाइज्ड बाय प्रिस्टली ऑथोरिटी, ये प्रिस्टली ऑथोरिटी को बताती है, यानी जो पुजारी है वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है। एंड द टेम्पोरल स्वॉर्ड, और जो टेम्पोरल स्वॉर्ड है सिंबलाइज द सेक्युलर पावर ऑफ द गवर्नमेंट, धर्मनिरपेक्ष शक्ति, सेक्युलर पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो धर्मनिरपेक्ष शक्ति है वो टेम्पोरल स्वॉर्ड है। व्हेन इन्वाइटेड बाय द चर्च टू डिफेंड इट, और इसको चर्च को बचाने के लिए, डिफेंड मतलब रक्षा के लिए काम में लिया जाता है। दो तरह की तलवारें हो गई, एक चर्च की जो स्पिरिचुअल है, दूसरी टेम्पोरल हो गई जो
सरकार की है जो सेक्युलर पावर के लिए काम में ली जाती है। यानी चर्च को बचाने के लिए लोगों को धर्मनिरपेक्षता के आधार पे प्रेरित किया जाता है। हाउएवर क्रिश्चियंस शुड एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग द थर्ड सोर्ड। यद्यपि क्रिश्चियन जो लोग हैं उनको शुड एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग द थर्ड वर्ड। एब्सटेन मतलब बचना चाहिए उनको तीसरी तलवार काम में लेने से। और तीसरी तलवार कौन सी है? द स्वॉर्ड ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद, प्रॉफेट मतलब भविष्यवक्ता। मोहम्मद के जो प्रॉफेट है उसको तीसरी स्वॉर्ड के रूप में बेकन ने बताया है। विच इम्प्लाइज रिसॉर्टिंग टू ब्लड सैड एंड कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पीपुल टू अ सर्टेन रिलीजन। और वो क्या है? विच एम्प्लाइज जो लागू होती है रिसोर्टिंग टू ब्लड सेड एंड कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पीपल। रिसोर्टिंग मतलब वापस लौटना, टू ब्लड सेड खून खराबे की ओर, एंड कॉन्फ्लिक्ट और विरोधाभास की ओर, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पीपल टू अ सर्टेन रिलीजन, लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की ओर। और इस चीज के लिए मना किया गया है कि ये थर्ड जो तलवार है ये बिल्कुल काम में नहीं लेनी चाहिए। फर्दर मोर टॉलरेशन एंड रिबेलियन आर नॉट जस्टिफाइड। टॉलरेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। फर्दर मोर टॉलरेशन एंड रिबेलियन आर नॉट जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ द चर्च यूनिटी। टॉलरेशन मतलब सहन शक्ति और रिबेलियन मतलब विद्रोह, ये दो चीज़ें जो है इनको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जाएगा धार्मिक एकता के नाम पर। धार्मिक एकता के नाम पर ना तो किसी को टॉलरेट किया जाएगा और ना किसी के साथ विद्रोह किया जाएगा। परसिक्यूशन वायलेट्स ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स whereas rebellion is directed against the divinely ordained and declared institution of government. Persecution यानी लोगों को परेशान करना, उत्पीड़न करना, वायलेट्स यानी विपरीत कर देता है ऑन द राइट्स ऑफ द अदर्स, दूसरे लोगों के अधिकारों को। यानी जब आप दूसरे लोगों को पीड़ित करते हो तो उनके अधिकार छीन लेते हो। Whereas rebellion is directed against the divinely, और जो विद्रोह है, ऊपर दो बातें बताई, टॉलरेशन और रिबेलियन। तो टॉलरेशन से आप दूसरों को जो है उनके अधिकारों को छीन लेते हो, और जब विद्रोह करते हो तो इससे भी आप डायरेक्ट जो है ऑर्डेन ऐसे ऑर्डर निकाल देते हो एंड डिक्लेयर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, और किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो है गवर्नमेंट का करार दे देते हो, यानी उसको पूरी तरह से आप अधिग्रहित कर लेते हो। तो ये दो चीज़ें जो है धर्म में मना की गई है। मैन्स ऑब्लिगेशन टू गॉड शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट मैन्स ऑब्लिगेशन टू मैन। मनुष्य की बाध्यता जो ईश्वर के प्रति है, शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, उसको हम उल्टा ना समझे। मनुष्य की मनुष्य के प्रति बाध्यता यानी हम मनुष्य ईश्वर के प्रति बाध्य हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्य के प्रति बाध्य नहीं है, इसको हम विपरीत ना समझें। बेकन आर्ग्यूज, बेकन ने तर्क दिया है इन दिस आर्टिकल दैट द चर्च यूनिटी इज द श्योरेस्ट मेथड टू सेफगार्ड रिलीजन। बेकन ने यहाँ पर बताया है कि चर्च की यूनिटी जो है वो निश्चित रूप से सेफगार्ड है धर्म के लिए। यानी अगर आप चर्च को बचाओगे तो धर्म अपने आप बच जाएगा। ही साइट्स 3 एडवांटेजेस ऑफ रिलीजियस यूनिटी। उसने, बेकन ने रिलीजियस यूनिटी के 3 फायदे बताए हैं, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्लीज गॉड। पहला उसमें क्या सम्मिलित किया? एबिलिटी टू प्लीज गॉड, ईश्वर को प्रसन्न करने की योग्यता आप में होनी चाहिए। एंड फुलफिल रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स, और धार्मिक जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने की योग्यता आप में होनी चाहिए। सेकेंडली टू क्रश द मॉकरी ऑफ द चर्च, जो चर्च का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग चर्च को नहीं मानते, जो चर्च का मजाक उड़ाते हैं, उनको कुचलने की योग्यता भी आप में होनी चाहिए। एंड फाइनली इट प्रमोट्स पीस, फेथ एंड चैरिटी, और तीसरा जो है वो ये है कि आप शांति को, विश्वास को और चैरिटी को बढ़ावा दें। ये 3 जो है धार्मिक एकता को बनाए रखने के गुण हैं।
ही ऑल्सो मेड रिकमेंडेशन, वो इस बात की भी सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश करता है, द चर्च शुड रिजेक्ट यूनिटी बेस्ड ऑन इग्नोरेंस ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसीज एज वेल एज पेच वर्क यूनिटी दैट इज आर्टिफिशियल और फैल्स यूनिटी। द चर्च शुड रिजेक्ट, चर्च को रिजेक्ट करना चाहिए, यूनिटी बेस्ड ऑन इग्नोरेंस ऑफ इनकॉन्स्टेंसीज, अतार्किकता पर आधारित जो एकता है उसको चर्च को रिजेक्ट कर देना चाहिए। कॉन्सिस्टेंसी का मतलब होता है साम्यता, और इनकॉन्सिस्टेंसी मतलब असाम्यता, और उसको अज्ञानता पर आधारित असाम्यता, यानी ऐसी यूनिटी जिसमें अज्ञानता है, जिसे लोग जानते नहीं हैं, उसके आधार पे एकता स्थापित करना गलत है। इसी तरह से पेच वर्क की यूनिटी है, जैसे कोई कपड़ा फट जाता है और उसको हम पेच कर देते हैं तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अलग दिखता है। ठीक इसी तरह से धार्मिक एकता में भी पेच वर्क वाली यूनिटी को बेकार बताया है, आर्टिफिशियल बताया है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम बताया है, या फेल्स यूनिटी बताया है, झूठी एकता है ये। ही इम्प्लोर्स बोथ चर्च एंड स्टेट नॉट टू बी रिबेलियस टुवर्ड वन अनदर, वह विनती करता है, ही इम्प्लोर्स विनती करता है, बोथ चर्च से भी एंड स्टेट नॉट टू बी रिबेलियस टुवर्ड वन अनदर, और एक दूसरे के प्रति हम विद्रोही नहीं हों। बेकन कहता है कि हम एक दूसरे के प्रति विद्रोही नहीं रहे, हम एक दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना नहीं रखें, एज दिस वुड कॉन्ट्रेडिक्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्स ड्यूटी टू गॉड एंड मैनकाइंड, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के प्रति विद्रोही रहेंगे, हम चर्च के प्रति विद्रोही रहेंगे, तो मनुष्य की जो ड्यूटी है ईश्वर के प्रति और मानवता के प्रति, उसके सिद्धांतों में बहुत बड़ी दखल अंदाजी पैदा हो जाएगी। वन शुड नॉट एक्ट लाइक अ डेविल विद द गोल ऑफ ऑब्टेनिंग गॉड्स थ्रोन, किसी भी मनुष्य को उस राक्षस की तरह कार्य नहीं करना चाहिए, लूसीफर की तरह, जो ईश्वर के सिंहासन को हथियाना चाहता था, वैसा हमें कार्य नहीं करना चाहिए। He asserts categorically that those who convert people through compulsion are doing so for personal gain, not for the sake of religion। देखो, चर्च के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में बेकन ने अंत में क्या कहा? He assert, वो इस बात को स्वीकार करता है categorically that those who convert people through compulsion, वे लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं जबरदस्ती, are doing so for personal gain, वे अपने पर्सनल गेन के लिए, खुद के फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, न कि धार्मिक सेक के लिए। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के लिए गूगल की हेल्प ली गई है, इसलिए थैंक्स गूगल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू।